Morning students. Students, today I'll give the explanation of operations on sets. Before giving the explanation, I am already taking one universal set in which the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set A elements are 1, 2, 3 and set B elements are 3, 4, 5, 6. That means I have two sets A and B. Then first operation is union of sets. In simple language, union of set means अगर हम ए और बी का यूनियन निकाल रहे हैं तो हमें वो सब एलिमेंट्स लेने हैं जो या तो ए में है या बी में है और इन बोथ ए एंड बी. दैट मीन्स अब देखिए एंड सिंबॉलिकली हम इसे क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी. अब देखिए ए यूनियन बी निकालना है, सब एलिमेंट्स लेने हैं सिंपल वे में जो ए में है और बी में, और जो ए और बी दोनों में है अकॉर्डिंग टू द रोस्टर फॉर्म हम उसे एक ही बार लिखेंगे. इट मींस व्हाट इज द एलिमेंट्स ए 2 3 4 5 6. This is A union B. Now there are some properties, simple properties. Look at this thing. If we want to do A union U, it means A का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करें. अगर मैं इस एग्जांपल से लूं A का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, इट मींस सॉल्व द एलिमेंट्स ऑफ A एंड U. इट मींस क्या एलिमेंट्स आएंगे यहाँ 3 4 5 6. A यूनियन U. अगर हम देखेंगे 3 4 पूरा का पूरा क्या रहा है U. इट मींस अगर हम A यूनियन U करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, यूनिवर्सल सेट. इन द सेम वे यू कैन चेक दिस अदर पार्ट्स. अगर हम A यूनियन फाई करेंगे तो A आएगा क्योंकि फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है. और जब फाई एम्प्टी सेट होता है तो किसी भी सेट का अगर फाई के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो A ही आता है. A यूनियन A इज इक्वल टू A. दिस रूल इज नोन एज द आइडेम्पोटेंट लॉ. A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. This is known as the commutative law. A union B union C is equals to A union B union C. This is known as the associativity or associative law. Next, intersection of sets. Intersection of set means we have to consider only those elements which are in both A and B. अब देखिए अगर हम इस पार्ट को इस एग्जांपल से डिफाइन करना चाहें कि हमें A इंटरसेक्शन B इस एग्जांपल के थ्रू निकालना है, इट मींस A इंटरसेक्शन B इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. अब देखिए ऑल द एलिमेंट्स विच आर बोथ इन A एंड B. बोथ इन A एंड B मींस जो A और B में कॉमन है. तो देखिए A और B में यहां कॉमन कितना है, 3 है. इट मींस दिस इज द A इंटरसेक्शन B इन दिस पार्ट. वन मोर थिंग आई विल एक्सप्लेन which is very important. If I take A is equals to 1 2 3 and B is equals to 4 5 6. अब अगर इस पार्ट में मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं then think about this thing, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है. It means A इंटरसेक्शन B क्या है, 5. This is known as this part कि अगर A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है तो उनका इंटरसेक्शन 5 होता है. And in this case, these two sets are known as the disjoint sets. So this is very important thing which is already in last, that if A intersection B is 5, then A and B are known as the disjoint sets. Symbolically, this part is very important. A intersection B is equals to X such that X belongs to A and X belongs to B. And these properties are almost same, but their results are changed. देखिए यहां पर A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आता है, A आता है. A इंटरसेक्शन फाई क्या आता है, फाई. A इंटरसेक्शन A ही रहता है. दिस इज अगेन नोन एज द आइडेम्पोटेंट लॉ इन केस ऑफ इंटरसेक्शन. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ. बट इफ वी हैव टू साइंस, इट मींस इंटरसेक्शन का भी है और यूनियन का भी है. लाइक दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आपने 9th 10th में देखा होगा और यू कैन से 6th 7th में भी देखा था.
अगर हमारे पास प्लस और मल्टीप्लीकेशन के साइन एक प्रॉपर्टी में आते थे, देन दैट प्रॉपर्टी was considered as the distributive law. Now let's start with the difference of sets. Again, this part is very important. If we will say A minus B, it means in simple language we have to write down all the elements of A which are not in B. Look at this thing, A minus B. हमें वो सब एलिमेंट्स A के लेने हैं जो B में ना हो. तो बताइए कौन कौन से हैं? 1 and 2. So this is A minus B. Now symbolically if we want to write, then A minus B is equals to X such that X belongs to A and X doesn't belongs to B. Next, that is the complement of a set. Always remember this thing, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो केवल एक ही सेट का निकलता है, या तो A का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या B का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा. अब देखिए, अगर मुझे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इट इज डिनोटेड बाय A डैश. और A डैश होता क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन A. इट मीन्स इसे हम ये भी कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस विच आर नॉट इन A. तो इट मीन्स अगर हम देखें U के सारे एलिमेंट्स जो A में ना हो, इट मीन्स व्हाट इज दिस थिंग? 4, 5 and 6. So A dash is equals to 4, 5, 6. अगर हम A dash को एक सिंपल लैंग्वेज में सोचना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं U minus A. A dash is equals to, because all the elements of U which are not in A. Symbolically, A dash is equals to X such that X belongs to U and X doesn't belongs to A. इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. देखिए, अगर मैं A dash का फिर से डैश निकाल दूं, it means all the elements of U which are not in A dash. करेक्ट? तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ? 1, 2, 3. और अब आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 हमारे पास क्या था? A. इट मीन्स अगर हम किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देन वी विल गेट द ओरिजिनल सेट. So that is why A dash dash is equals to A. And this property is A union A dash, universal set. A intersection A dash is equals to 5. On the basis of this explanation, these two questions are there. You have to give the answer in comment box. Don't forget to subscribe, like and share this channel. Thanks and God bless you.